क्या आप जानते हैं कि जिस लम्हे आप ये सुन रहे हैं, दुनिया में हर 13 सेकंड बाद एक असलहे का सौदा हो रहा है? हर साल 2.2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ जंग की तैयारी पर खर्च होते हैं। ये रकम पूरी दुनिया की गुर्बत खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन वो खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि अमन बिकता नहीं, जंग बिकती है। आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना किसी खबर में आती है, लेकिन दुनिया की हर जंग के पीछे यही सच्चाई छुपी है। क्या अमन मुमकिन है इस दुनिया में जो जंग से पैसा कमाती है? उन्नीस 1961 में अमरीकी सदर आइजनहावर ने अपनी रुखसती तकरीर में एक खौफनाक इंतबाह दिया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से डरो। ये वो खुफिया इत्तेहाद है, फौज, हथियार बनाने वाली कंपनियों और सियासतदानों का, जो चाहता है जंग कभी खत्म ना हो। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, ये सिर्फ कंपनियां नहीं, ये वो इदारे हैं जिनका मुनाफा हर जंग के साथ हजारों करोड़ बढ़ जाता है। 2003 में इराक जंग शुरू हुई। दुनिया को बताया गया हथियार हैं, खतरा है। बाद में साबित हुआ कुछ नहीं था, लेकिन हैलिबर्टन ने 39.5 बिलियन डॉलर कमा लिए। और डिक चेनी, जो अमरीकी नायब सदर थे, हैलिबर्टन के साबिक सीईओ थे। ये इत्तेफाक नहीं था। रूस, बर्तानिया, फ्रांस, चीन, अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े हथियार बेचने वाले मुल्क, सब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं। वही मुल्क जो दुनिया में अमन के फैसला कुन हैं, वही सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं। क्या ये तजाद नहीं? अगर कोई डॉक्टर आपको बीमार रखकर दवाई बेचे, तो आप क्या कहेंगे? यही काम हथियार साज कंपनियां करती हैं। उनके लॉबिंग ग्रुप्स हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं ताकि जंगें ना रुकें, ताकि बजट कट ना हो। ये है वॉर इकोनॉमी, एक ऐसा निजाम जो अमन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। पहली जंग अजीम के दौरान क्रिसमस के मौके पर जर्मन और बरतानवी फौजियों ने खुद से जंग बंद कर ली। जनरलों ने यह नहीं किया, फौजियों ने खुद किया। और जब अफसरों को पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर जंग दोबारा शुरू करवाई, क्योंकि अगर फौजी आपस में अमन कर ले तो जंग कैसे चलेगी, कारोबार कैसे चलेगा। 1980 की दहाई में अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को $3 बिलियन के हथियार दिए, सोवियत यूनियन के खिलाफ। फिर वही हथियार 2001 में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुए। यानी पहले हथियार बीचे, फिर उसी खतरे से लड़ने के लिए और हथियार बनाए। ये बिजनेस मॉडल है। दुश्मन बनाओ, फिर दुश्मन से लड़ो, दोनों तरफ से कमाओ। यमन में आज भी चल रहा है। सऊदी अरब यमन पर अमरीकी बमों से बमबारी कर रहा है और यमन में अमरीकी इमदाद भी भेज रहा है। ये है वो दोहरा खेल, एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ इंसानी हमदर्दी, और दोनों में पैसा है। स्वीडन, जो दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क माना जाता है, दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार बरामद कुनिंदगान में शामिल है। नोबेल पीस प्राइज एल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जिसने डायनामाइट इजाद की थी। इसे शायद गिल्ट थी। अमन भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन छोटी। जंग की इंडस्ट्री 100 गुना बड़ी है। जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, पहले आपके जहन में लड़ी जाती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हर जंग से पहले एक खतरा बनाया जाता है, कभी हकीकी, कभी नहीं। लेकिन मीडिया इसे इतनी बार दिखाता है कि अवाम खुद जंग मांगने लगते हैं। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। अवाम को ये यकीन दिलाना कि वो खुद जंग चाहते हैं, जबकि फैसला पहले हो चुका होता है। वियतनाम जंग, गल्फ ऑफ टोंकिन वाकया, जो कभी हुआ ही नहीं, इसे झूठा बनाकर अमेरिका जंग में घसीटा गया। 58,000 अमेरिकी मरे, लाखों वियतनामी, एक झूठ की वजह से।
ये झूठ बाद में पेंटागन पेपर्स की सूरत में सामने आया, लेकिन तब तक लाखों जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। आज वही हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो खबर आपको डराती है वो ज्यादा वायरल होती है, खौफ बकता है और खौफ से जंग बनती है। जब किसी मुल्क का मीडिया दुश्मन को गैर इंसानी दिखाता है तो उस मुल्क के शहरियों में जंग की हिमायत 67% तक बढ़ जाती है। आपके दुश्मन भी आप जैसे ही हैं, मोहब्बत करते हैं, बच्चों को पालते हैं। उन्हें शैतान बनाना जंग की पहली सीढ़ी है। जब जंग खत्म होती है तो वही शैतान दोस्त बन जाता है। जर्मनी और जापान आज अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी हैं। तो सवाल ये है, अगर दोस्ती मुमकिन है जंग के बाद, तो जंग से पहले क्यों नहीं? अब वो लम्हात जो आपको उम्मीद देंगे, क्योंकि अमन सिर्फ ख्वाब नहीं, तारीख में कई बार हकीकत बना है। कोस्टा रिका 1948 में इस मुल्क ने अपनी पूरी फौज खत्म कर दी। आज 75 साल बाद ये दुनिया के खुश तरीन मुल्कों में से एक है। मोज़ाम्बिक 1992 में खाना जंगी खत्म हुई। उन्होंने हथियारों को तोड़कर मुजस्मे बनाए। आज वो मुजस्मे यूनाइटेड नेशंस में नुमाइश पर हैं। यूरोप, जो बराज़म 2 आलमी जंगों में तबाह हुआ, आज 70 साल से कोई बड़ी जंग नहीं। तिजारत ने नफरत को शिकस्त दी। जब 2 मुल्क आपस में तिजारत करें, जब उनके बच्चे एक साथ पढ़ें, तो जंग का जवाज कमजोर पड़ जाता है। गांधी ने बगैर एक गोली चलाए बरतानवी सल्तनत को झुका दिया। मंडेला ने 27 साल जेल के बाद माफी का रास्ता चुना। ये लोग कमजोर नहीं थे, ये इस कदर ताकतवर थे कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजें उनके खिलाफ कामयाब न हो सकी। अमन मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब अवाम जागें और समझें कि उन्हें क्यों लड़ाया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न फौज है न पैसा, बल्कि बाशऊर इंसान है जो सवाल करे। $2.2 ट्रिलियन जंग पर नहीं, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली पर खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप वोट दें उनको जो जंग नहीं अमन चाहते हैं। जब आप जागें। जंग कभी खुद ब खुद शुरू नहीं होती, इसे शुरू करने वाले होते हैं। और जब तक अवाम उन्हें ना रोकें, ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो आप पहले ही एक कदम आगे हैं। सबसे पहले इनकलाब जहन में आता है। GDC ग्लोबल डॉक्यूमेंट्रीज चैनल, हम वो सच्चाई दिखाते हैं जो दुनिया छुपाती है, क्योंकि जानना ही तब्दीली की शुरुआत है।